आप सभी का यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में, जो कि आपका अपना चैनल है, बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछली वीडियो में मैंने बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मेरा स्ट्रैटेजी होगा उस चीज़ को मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये दूसरी क्लास है, लेकिन अगर कहा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत इस जगह से होती है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी थी। आज है पहली क्लास, और पहली क्लास हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर आपको पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, विदेशी कैसे भारत आए, ये सब मैं नहीं पढ़ाता। अपना एक साफ है, उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आना है, और उतना ही आएगा जितना एग्जाम में आपने पढ़ा। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है क्या? वॉर, प्रमुख युद्ध। भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध जो कि अंग्रेजों ने लड़े। कौन कौन से? जो कि अंग्रेजों ने लड़े। देखिए, अब इन युद्धों को मैं दो कैटेगरी में बांट दे रहा हूं। पहली बात, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि टोटल यूपी पीसीएस में 2 प्रश्न सिर्फ युद्ध के आएंगे, वॉर के आएंगे, और यूपीएससी में 1 प्रश्न आएगा। एमपी बिहार का कभी मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन आता जरूर है कहीं ना कहीं। ये आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, एक वॉर जरूर आता है, मिनिमम 1, और यूपी पीसीएस में 2 की बात करूं तो 2 जरूर आते हैं। अब बात आती है, जो वॉर हैं उनके मैंने 2 कैटेगरी बना रखी हैं। 2 कैटेगरी में पहली कैटेगरी याद रखिए, जैसे आपने एग्जाम दिया होगा तो 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। एक तो वनडे एग्जाम होता है, ऐसे ही होगा वनडे वॉर, जिनको हम लोग तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है क्या? पहले प्रीलिम्स, मल्टीपल फेज वाला, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर जीत। ठीक वैसे ही यहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में जो युद्ध लड़े वो कैसे लड़ रहे? वनडे नहीं लड़े, लंबे वाले एग्जाम लड़े। प्रीलिम्स लड़ा, भले हार गए, फिर अगली बार कोशिश की, फिर कोशिश की, और लास्ट में जीत गए। ये अंग्रेजों ने किया। तो भारत में वनडे एग्जाम नहीं खेला, वनडे नहीं खेला, टेस्ट मैच खेला। कैसे खेला, या कहा जाए मल्टीपल फेज वाले एग्जाम को कैसे किया, तो चलिए शुरू करते हैं उसी का ये पहला वीडियो। यहाँ पे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कुछ 4 इंपॉर्टेंट से। टोटल 3 वीडियो बनेंगी, जिनमें पहला होगा सबसे बड़े वॉर, उसके बाद दूसरा होगा वनडे वॉर, और तीसरा भी होगा वनडे वॉर। उन तीनों वीडियो को लास्ट में मैं कंपाइल कर दूंगा तीनों के बाद। और एक बात की गारंटी है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। जो जेन्युइनली पढ़ लेगा उसके लिए ये वरदान है, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है। ये 20 साल के पेपर के यही निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वॉर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एंग्लो मराठा वार, आंग्ल मराठा वार। जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया तो कभी अंग्रेजों ने पहली बार में जीतने की कोशिश नहीं की। याद रखिए, अंग्रेज, जैसे मैं बताऊं, मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, मैं क्या करूं? पहले जाऊं, 1 थप्पड़ मारूं और 4 थप्पड़ खा के आपसे हार के चला आऊं। लेकिन आप खुश हो जाएंगे कि यार मैंने तो मार दिया मानस को, बहुत बुरा मार दिया। लेकिन मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं? पहली बार मार के मैंने आपकी ताकत भांप ली कि आपकी कितनी औकात है। दूसरी बार जब मारूंगा तो मैं पूरी ताकत से मारूंगा और आपको हरा दूंगा, और हो सकता है बचा कुचा हो तो तीसरी बार पूरा जीत डालूंगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजों ने भारत में युद्ध जीता। कभी एक बार में वो नहीं जीते। उन्हें पता था कि भारत में राजपूत हैं, भारत में एक से एक शासक थे। मैं किसी को कम नहीं, मैं टीपू सुल्तान को भी कम नहीं मानता। सब एक से एक थे जिनको एक बार में नहीं हराया जा सकता था। लेकिन जीते कैसे वो? पहले आपसे लड़ेंगे तो आपकी ताकत का अनुभास होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि भैया मैं जीत गया, मैं तो अंग्रेजों को हरा चुका हूं, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं और रिलैक्स होकर बैठ जाऊं। इसी का फायदा अंग्रेज उठाते थे, दूसरी लड़ाई में हरा देते थे और तीसरे में एकदम खत्म कर डालते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वार, आंग्ल मराठा वार। अगर मुगलों को किसी ने एकदम नाक में दम चरस कर दिया था तो वो थे मराठा। मैं जिसकी रिस्पेक्ट करता हूं वो है मराठा। तो चलिए, 3 वॉर अंग्रेजों ने लड़े मराठा से। इसकी मैं पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, ऐसा मत समझिएगा कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन पहले हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करेंगे, उसके बाद एक एक की हिस्ट्री पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे मैं मराठा साम्राज्य अलग से पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को देख रहे हैं। तो एंग्लो मराठा वॉर, सबसे पहला वॉर 1775 से 1782। सबसे पहले आपको रटना है ईयर, याद रखिएगा, रटने का तरीका यही होगा। सबसे पहले आपको रटना है ईयर। दूसरा, यहां पे 4 युद्धों के बारे में मैंने बताया है, जिनमें सिर्फ एक वॉर ऐसा था जो 4 बार लड़ा गया। याद रखिएगा कौन कौन से? आंग्ल मराठा है, आंग्ल फ्रांसीसी है, आंग्ल मैसूर है, और आंग्ल वर्मा युद्ध है। 4 युद्ध हैं। इनमें से एक युद्ध जो मैसूर वाला युद्ध है वो 4 बार लड़ा गया। ठीक, मैसूर वाला युद्ध 4 बार लड़ा गया, बाकी सारे युद्ध 3 ही बार लड़े गए। याद रखिएगा। तो एक आपको, ये चारों रटेंगे तो आपको एक याद रखना, मैसूर कितनी बार हुआ? 4 बार। तो पहला है मराठा युद्ध 1775 से 82, उसके बाद 1803 से 1806, उसके बाद 1817 से 1818। 3 युद्ध हुए, याद रखिएगा। 1700, और इनका रेंज भी अधिकतर याद रखिए। ये सारे युद्ध 1700, देखिए इधर 1700, 1700, 1700,
ये इनका रेंज एक साथ का है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 से 1782 में पहला युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? तो याद रखिए, क्लाइव का युद्ध हुआ रघुनाथ राव से। ये 2-3 बार पूछ चुका है। क्लाइव अंग्रेजों के साइड से, मराठों के साइड से रघुनाथ राव। क्या हुआ? संधि हुई, सालबाई की संधि हुई 1782 में। इससे ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं। इसका नोट्स जरूर आप अपने आप से बनाइएगा, ये मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। दूसरा सेकंड वॉर कौन सा? आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा है 1803 से 1806 बसीन की संधि। कौन सी? बसीन की संधि 1802 में। कौन था उस समय? मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय लड़ रहे थे, याद रखिएगा। तीसरा मराठा हुआ 1817 से 1818। कौन लड़ा? लॉर्ड हेस्टिंग ने, और इस भाई ने पूरा पिंडारियों का दमन कर डाला है इस युद्ध में 1817 से 1818 के बीच में। तो 3 युद्ध लड़े। आपको रटना क्या है? संधि का नाम रटना है। सालबाई की संधि पहले में, बसीन की संधि दूसरे में, तीसरे में पिंडारियों का दमन। आपको ये भी रटा रहना चाहिए कि पहले युद्ध में रघुनाथ राव थे, दूसरे में बाजीराव थे, तीसरे में पिंडारी खत्म और हेस्टिंग ने उनको सप्रेस किया। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब आप पूरी इतिहास, गांव, पूरा देहात सब पढ़ने डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही आएगा एग्जाम में। अगला मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मैं उन तीनों को पढ़ा देता हूं। दूसरा युद्ध देख लीजिए, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ये भी कितने लड़े? 3। कौन कौन से? 1746 से 48। इसका एक सीक्वेंस है, 1746 से 48, 49 से 54 और 56 से 63। फिर से 1746 से 48, 1749 से 54, 56 से 63। अब आपको रटना कैसे है ये मैं बता दूं। पहला बस रटिए, जैसे इसका भी आप पहला रटिए, 1775 से 82, 1803 से 6, 1817 से 18। दूसरा कैसे रटेंगे? 1746 से 48, 49 से 54, उसके बाद 56 से 63। आपको बस इतना याद रखना क्योंकि है सब 1700 के रेंज में। पहले युद्ध में पहला युद्ध शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से। भैया ऑस्ट्रिया होगा किसका? अंग्रेजों का कि फ्रांसीसियों का? इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्स लास शापल की संधि हुई किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1748 में। फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले भाई थे, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगला सेकेंड वॉर हुआ जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ। अब इसको आप बताने के लिए बहुत सारे रोना धोना गा के 2-4 घंटे में बताते, 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक है सारे मिला के। दूसरा हुआ 49 से 54 के बीच में। ये क्यों हुआ? 2 जगह थे, एक दक्कन था, दूसरा कर्नाटक। इन दोनों की अगला राजपूत या अगला कहा जाए, अगला जिनका उत्तराधिकारी होगा कौन बनेगा, इस बात की लड़ाई हुई, जिनमें दक्कन की लड़ाई हुई 2 लोगों के बीच में, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। नसीर भाई थे इंग्लिश, मुजफ्फर थे फ्रेंच। दूसरा कर्नाटक की लड़ाई अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में हुई। फ्रांसीसी थे चंदा साहब, फ्रांसीसी साइड से। ये मेरा मतलब कि फ्रांसीसी इनको बैकअप दे रहे थे चंदा साहब को, और अनवरुद्दीन इंग्लिश वाले में। तीसरा युद्ध हुआ सबसे इंपॉर्टेंट 56 से 63 के बीच में। 1760 में एक युद्ध हुआ वांडी वॉश, जिन्होंने फाइनली अंग्रेज जीत गए। कौन हार गया? फ्रांसीसी हार गए। आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से लड़ा और लाली लड़ा किसकी तरफ से? सॉरी, आयरकूट लड़ा अंग्रेजों की तरफ से और लाली लड़े किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से। कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि हुई। फाइनली फ्रेंच ने समझ लिया कि भैया हम जान देते हैं, अंग्रेजों का क्या कर देते हैं, आने दो आगे। अगला एंग्लो वर्मा वॉर। इसको रटने का सबसे आसान तरीका, चूंकि 1800 में हुआ था तो याद रखिए 18, 24, 26, 53, 85। 18, 24, 26, 53, 85। 1824 से 26, 1853 और 1885 3 वॉर हुए, जिनमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है यंदावो की संधि पहले में हुई। उस समय अंग्रेजों की साइड से एमहस था। दूसरा हुआ वर्मा, जो आज का म्यांमार है, म्यांमार का साउथ वाला पार्ट, रंगून वाला पार्ट जो है वो जीता गया दूसरे वॉर में, एंग्लो वॉर में। उस समय कौन था? डलहौजी के टाइम पे 1853 में। और तीसरा जो है नॉर्थ वर्मा को जीता डफरिन ने। कब जीता? थर्ड वर्ल्ड वॉर 1885 में। ठीक है, तो पहले में एमहस्ट, दूसरे में डलहौजी, तीसरे में डफरिन। ये एकदम नोट ऐसे ही करते चले जाइएगा। अब आता है 4 युद्धों वाला मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कहानी है 2 भाइयों की, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब समय कम है और मेहनत ज़्यादा है। तो पहला युद्ध हुआ ऐसे, सारे युद्ध किस रेंज में हुए? 1700 में हुए। 1767 से 69, याद रखिएगा, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99।
कितने वॉर हुए? 4 वॉर। कैसे रटेंगे? 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। देखिए मुझे एकदम रटा हुआ है, मुंह पे एकदम रटा हुआ है, तो आपको भी रटे रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 99। पहले वॉर में हुआ हैदर अली लड़ाई लड़े, याद रखिए। फर्स्ट वॉर में क्या हुआ? हैदर अली लड़े। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज के बीच में हुआ। इसमें कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि 1769 में हुई। दूसरा क्या हुआ? 80 से 84 के बीच में क्या हुआ? पहले क्या हुआ? हैदर भाई ने क्या किया? हैदर अली ने 1780 में अरकाट को जीत लिया। अब बदले में आयरकुट गुस्साया और आयरकुट गया, हैदर को हरा दिया 1782 में। कौन सा वॉर था सबसे इंपॉर्टेंट? 1782 का पोर्टो नोवो वॉर, याद रखिएगा। किसने हराया? ये जरूरी है, आयरकूट ने हराया। किसको हराया? हैदर को हराया। कहाँ हराया? पोर्टो नोवो के वॉर में हराया, 1782 में हटाया। अब जब इसमें निपट भी गए, चार्ज कौन लिया? टीपू सुल्तान चार्ज लिए। अब जब टीपू सुल्तान ने चार्ज लिया तो उन्होंने संधि की, मैंगलोर की संधि। तो मैसूर युद्ध को 4 पार्ट में डिवाइड करें, जिनमें 3 क्या है? सबसे पहला मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मर गया। ऐसे याद रखिएगा, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मर गया। ठीक, मद्रास में हैदर भाई थे, मैंगलोर में निपट लिए, टीपू सुल्तान आए। तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को बहुत मारा, बहुत पीटा, इसीलिए मैंने लिख दिया बहुत पीटा। बदले में फिर जब पीटने लगे तो भाई ने फिर संधि की, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की। और चौथे में निपट लिए। कौन मारे? वेलेजली मारे। किसको मारे? टीपू को। तो ये है पार्ट 1। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट में 2 वॉर जो इंपॉर्टेंट थे, 2 वॉर मैंने बोला ना, प्रीलिम्स मेंस, इंटरव्यू नहीं। ये क्या है? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और टाइपिंग, सब कुछ है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।